So a student measured the diameter of a small steel ball using a screw gauge of least count 0.001 centimeter. Okay. The main scale reading is 5 mm and 0 of circular scale division coincides with 25 division above the reference level. If the screw gauge has zero error of 0.004 centimeter with a negative sign, the correct diameter of the ball is. So for this, I will first show you what is a screw gauge and then why it is required. तो वो देखेंगे and then we will solve this question. Just a minute. Good. So here we are with the diagram of a screw gauge. तो ये स्क्रू गेज क्या होता है और ये स्क्रू गेज की जरूरत क्या है, दैट वी विल सी. तो बेसिकली द आइडिया इज सिंपल. ऐसा है कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेल यू दैट हमारे पास दो पॉइंट्स है ए एंड बी. इन दो पॉइंट्स में हमको डिस्टेंस फाइंड करना है. हमने नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल लगा दिया. यहाँ पे आया अराउंड 2.1. लेट मी करेक्ट इट. यहाँ पे आपका आ गया अराउंड 2.1 और यहाँ पे आया 2.2. तो प्रॉब्लम खड़ा हो गया. व्हाई? बिकॉज योर नॉर्मल स्केल डू नॉट measure anything less than 0.1 centimeter. मतलब least count, the smallest division that centimeter scale can measure is 0.1 centimeter. तो एक्यूरेसी कम है बोलने का मतलब. जब एक्यूरेसी कम होती है तो फिर हम लोगों को वर्नियर कैलिपर यूज करना पड़ता है. मतलब एक की जगह पे दो स्केल यूज करनी पड़ती है. तो ये जो नॉर्मल स्केल है इसका लीस्ट काउंट था 0.1 सेंटीमीटर. वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट होता है 0.01 सेंटीमीटर. अगर उससे भी छोटा कुछ मेजर करना है तो 0.001 सेंटीमीटर, दैट इज स्क्रू गेज. ओके. तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज बोलते हैं उसको, माइक्रोमीटर, बिकॉज यू अंडरस्टैंड व्हाई माइक्रोमीटर, क्योंकि इट कैन मेजर माइक्रोमीटर, राइट. मतलब 0.001 सेंटीमीटर तक मेजर करता है वो, राइट. सो दिस इज व्हाट is the use of my screw gauge, that its accuracy is more than the normal scale. Correct? Good. Then the thing is, how do we use this now? ऐसा है कि ये जो आपके पास डायग्राम है पहले वो समझ लो. यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल है, एक मेन स्केल है. तो डेफिनेटली हम लोगों को दोनों स्केल्स का यूज करना है. अगर दोनों स्केल का यूज नहीं करना होता तो फिर देयर वाज नो पॉइंट ऑफ पुटिंग टू स्केल्स फर्स्ट. सेकेंडली अगर एक ही स्केल से काम हो जाता, उतना एक्यूरेसी मिल जाता, तो दूसरा स्केल हम लोग यूज नहीं करते. सेकेंड थिंग इज दैट. तो व्हाट यू शुड नो इज टोटल रीडिंग लेते कैसे हैं, क्योंकि दो स्केल है तो दोनों स्केल का यूज करना पड़ेगा. तो टोटल रीडिंग इज मेन स्केल रीडिंग. मेन स्केल मतलब ये मेन स्केल है, यहाँ पे लिखा भी है मेन स्केल. ओके. प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, right, plus if there is any zero error. What is the meaning of zero error? मान लो मुझे एक बॉल का, यहाँ पे एक बॉल है
उसका डायमीटर मेजर करना है। मैंने बॉल लगा दिया यहाँ पे, देन ओके, बॉल लगाने से पहले, बिफोर यू पुट अ बॉल हियर, मतलब जो चीज आपको मेजर करनी है उससे पहले, ये जो दो मतलब स्टूड और स्पिंडल जो है दे शुड बी कनेक्टेड, है ना, स्टड और स्पिंडल, मतलब व्हेन यू आर मेजरिंग नथिंग, इन शॉर्ट जब आप कुछ नहीं मेजर कर रहे हो तब, करेक्ट, तब स्टड और स्पिंडल कांटेक्ट में होना चाहिए, और तब मेन स्केल का जो रेफरेंस लाइन दिख रहा है ना आपको, दिस इज द रेफरेंस लाइन, मेन स्केल का रेफरेंस लाइन है ये। तो ये रेफरेंस लाइन मेन स्केल का और सर्कुलर स्केल का, यहाँ जो सर्कुलर स्केल है, दिस इज सर्कुलर स्केल, इस सर्कुलर स्केल का और जो जीरो होगा वो रेफरेंस लाइन के साथ कोइंसाइड होना चाहिए, बिकॉज वी आर मेजरिंग नथिंग, हम कुछ मेजर नहीं कर रहे हैं। तो by default expected is this, that reference line of main scale and zero division of circular scale must coincide। अगर ऐसा नहीं हुआ, मतलब जीरो अगर यहाँ आ गया और यहाँ फोर्थ डिवीजन है, तो हम लोग बोलते हैं देयर इज पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि जीरो होना चाहिए लेकिन चौथी लाइन मैच हो रही है, तो पॉजिटिव जीरो एरर, क्योंकि जीरो लाइन नीचे है। अगर उल्टा है, जीरो लाइन यहाँ पे आ रहा है, राइट, एंड दिस इज अराउंड 96, क्यों, क्योंकि टोटल 100 डिविजन होते हैं उस पर, 96 मतलब 4 डिवीजन बैकवर्ड चल रहा है, तो दैट इज नेगेटिव जीरो एरर, एंड दैट नेगेटिव जीरो एरर हैज टू बी टेकन केयर ऑफ, या तो हैज टू बी कंसिडर्ड। जब आप टोटल रीडिंग ले रहे हो तो जीरो एरर हमेशा हमको डालना पड़ेगा। तो टोटल रीडिंग आप माइक्रोमीटर यूज करके कैसे करते, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। दो स्केल है, दोनों का रीडिंग लेना पड़ेगा। कौन कौन सा स्केल है? एक है मेन स्केल, एक है सर्कुलर स्केल। इन दोनों का रीडिंग लेना पड़ेगा, हमको कंसीडर करना पड़ेगा। उसके अलावा क्या हो सकता है कि वहां पे एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है, क्योंकि दिस इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ ऑब्जर्वर, ह्यूमन एरर नहीं है ये, इट इज द फॉल्ट ऑफ द कैलिब्रेशन। जब कुछ मेजर नहीं कर रहा हूं तो मेन स्केल का जीरो और सर्कुलर स्केल का जीरो मैच होना चाहिए, नहीं हो रहा है तो कुछ एरर आएगा, वो दे के रखा है उन्होंने, राइट। और एक चीज उन्होंने बोली है, द मेन स्केल रीडिंग इज 5 mm, मतलब मेन स्केल रीडिंग जो है वो ऑलरेडी बता के रख दिया है 0.5 सेंटीमीटर, mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया मैंने। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हो? सर्कुलर स्केल रीडिंग मतलब कोइंसाइडिंग डिवीजन, मतलब क्या है कि देखो यहाँ पे सर्कुलर स्केल का कोई ना कोई नंबर का डिवीजन, जैसे 25th, क्योंकि 100 लाइन्स है उसके ऊपर। जब आप किसी बॉल का डायमीटर मेजर कर रहे हो तो 100 में से कोई ना कोई लाइन तो मेन स्केल के रेफरेंस के साथ मैच होने वाला है। हमारे केस में बोला है 25th नंबर का लाइन कोइंसाइड बोला है यहाँ पे। Zero of the circular scale division coincides with 25th divisions above the reference level. तो coinciding division into least count, मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग का फॉर्मूला क्या है? कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, और जीरो एरर हमारे पास है 0.004, तो ये आ गया 0.5 प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन वाज 25, लीस्ट काउंट आपको बोल के रखा है 0.001, 0.001 माइनस 0.004, मतलब मैं इसको ऐड करूंगा 0.5 प्लस 0.025 माइनस 0.004, so that is 0.529, 0.529, ओके, राइट। कहाँ गलती हुई? कहाँ पे गलती हुई? जीरो एरर, ये होता है गड़बड़, ओके। क्यों? मैं बताता हूँ क्यों। इवन दो नेगेटिव का मतलब क्या है वो समझो, बाकी एवरीथिंग एल्स इज करेक्ट। ओनली थिंग वेयर स्टूडेंट्स डू रॉन्ग इज जीरो एरर। क्या बोला है? 0.004, हाँ तो माइनस कर देते हैं, क्योंकि नेगेटिव बोला है ना, नेगेटिव है ना, नेगेटिव करते हैं।
दैट इज व्हाट यू शुड करेक्ट। प्लस होगा, क्यों प्लस होगा बताता हूं मैं। इफ स्क्रू गेज हैज अ जीरो एरर ऑफ -0.004, अच्छे से सुन लेना ये चीज, ये मेन स्केल का रेफरेंस लाइन है, करेक्ट, राइट। तो सर्कुलर स्केल का जीरो लाइन मैच होना चाहिए था, लेकिन नहीं, सर्कुलर स्केल का जीरो लाइन यहाँ पे है, राइट। ये फोर्थ लाइन है नेगेटिव डायरेक्शन में, या फिर 96 बोल दूंगा मैं, करेक्ट। 97, 98, 99, 100 वापस से जीरो आ गया, करेक्ट, राइट। ये दोनों मैच होने चाहिए थे, रेफरेंस लेवल और जीरो, नहीं हो रहा है, राइट, करेक्ट। इसका मतलब हम लोगों को ये करेक्शन करना है। तो व्हाट यू डू इज, ये जीरो एरर पॉजिटिव कब लेते हो, नेगेटिव कब लेते हो, और नेगेटिव जीरो एरर का मतलब क्या होता है, दिस थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके। तो आई विल गिव यू अ ट्रिक, क्योंकि यहाँ होता है कंफ्यूजन, बट दिस ट्रिक you have to listen carefully and do not apply anywhere or everywhere। उसके लिए नोट्स है आपके पास, मॉड्यूल्स पढ़ो। जब यहाँ पे जीरो एरर नेगेटिव दिया हो तो कैलकुलेशन के वक्त पॉजिटिव करना, ओके। थोड़ा लॉजिकली भी सोचो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। माय होम इज 4 स्टेप्स, मेरा मेरा घर जहां पे मैं खड़ा हूं वहां से 4 स्टेप पे है, राइट। मैंने 8 स्टेप डाल दिए, तो क्या होगा, राइट। दूसरा केस, मैं जहां खड़ा हूं वहां से मेरा घर 8 स्टेप पे है और मैं 4 ही स्टेप डाल रहा हूं, तो क्या होगा। दिस इज व्हाट इज जीरो एरर बेसिकली। थिंक ऑफ अबाउट व्हाट आई टोल्ड यू। आई एम स्टैंडिंग, लेट अस से हियर, माय होम इज हियर, ओके। दो सिचुएशन, लेट अस से 10 एग्जाम्पल। मुझे घर पे जाना है, मैंने 12 स्टेप डाल दिए, मतलब मैं ओवरशूट कर गया, मतलब ये दो का जो एरर है ये पॉजिटिव एरर है ना। क्यों, क्यों, मुझे 10 स्टेप डालने थे, मैंने 12 डाल दी, तो मैं कहां पे हूं, मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में 2 आगे हूं, बराबर ना, करेक्ट। घर पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, राइट, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब अगर 10 स्टेप पे घर है और मैंने 7-8 स्टेप डाल दिए, 8 स्टेप, मतलब आई एम हियर नाउ, राइट। मतलब मैं मेरे रेफरेंस से, मतलब जीरो लाइन से, मतलब जहां जाना है वहां से 2 स्टेप पीछे हूं, मतलब -2 पे हूं, राइट। घर पे जाने के लिए +2 ऐड करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा, राइट। मैं वापस समझा रहा हूँ ये एग्जांपल, क्योंकि ये अच्छे से समझता है फिर, ओके। माय होम वाज एट 0 लेवल, अभी 10 हटा दिया मैंने समझने के लिए, करेक्ट। मैं चलते गया और फाइनली मैं पहुंच गया +2 पे, मतलब जीरो एरर कितना, +2, है ना। ये जीरो एरर हो गया क्योंकि मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में आ गया 2, राइट। मतलब एक इनकरेक्ट रीडिंग नहीं हुआ अपना, इनकरेक्ट हुआ ना, तो करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, करेक्ट करने के लिए -2 करेंगे, सिंपल, राइट। मुझे जाना था 0 पे, बट मैं आ गया -2 पे, मतलब मैं अभी भी 2 स्टेप नेगेटिव डायरेक्शन में हूं, तो ये जीरो एरर हो गया, करेक्ट। तो उसको करेक्ट करने के लिए मुझे 2 स्टेप पॉजिटिव डायरेक्शन में डालना पड़ेगा। अब इसी चीज को आप
स्क्रू गेज पे अप्लाई करो। स्क्रू गेज जब आप कुछ भी मेजर नहीं कर रहे हो, ये रेफरेंस लाइन, और I will put another color for zero line. Zero line is of circular scale. This black reference is of main scale. Ideally, when I am measuring nothing, I want this zero and this reference to coincide. Correct. But चौथी लाइन कोइंसाइड हो रही है +4, तो फिर मैं क्या करूंगा, मुझे -4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि +4 हो रहा है, तो 0 चाहिए था, राइट, करेक्ट। या फिर 96th लाइन कोइंसाइड हो रही है, मतलब -4 कोइंसाइड हो रहा है, क्योंकि देखो सर्कुलर स्केल है, 0 1 2 3 ऐसा लाइंस होते हैं उस पे 100 तक। तो 96 लाइन का मैच होने का मतलब क्या होता है कि मैं 4 स्टेप बिहाइंड हूं, मतलब मैं -0.04 पे हूं, डिपेंड्स ऑन लीस्ट काउंट, -0.004 पे हूं। तो 0 लाइन को मैच करने के लिए मुझे +0.004 करना पड़ेगा, राइट। तो 0 एरर नेगेटिव दिया होगा तो तुम्हें 0 एरर ऐड करना पड़ेगा, राइट। नेगेटिव दिया है तो उसको प्लस करो, प्लस दिया है तो उसको माइनस करो, दैट इज अ ट्रिक, बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग डोंट यूज एनी ट्रिक। आई होप I have made this clear, because we took around 16 minutes to do one thing, and it is very simple. Total reading is main scale reading plus circular scale reading plus 0 error. Main scale reading दिया है, circular scale reading is coinciding division into least count, वो भी बताया है, और 0 error भी बताया है, सिर्फ 0 error positive कब negative कब, that you have to understand. So you will get option number D, 0.